हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है सक्षम शर्मा और आज इस वीडियो में हम हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक है सीआर फार्मूला। तो ये सीआर फार्मूला प्रपोज किया था चक्रवर्ती राजागोपालाचारी जी ने और इन्होंने ये फार्मूला प्रपोज किया था क्योंकि 1939 के बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जो है वो जर्मनी और जापान से लड़ रहा था अपने एलाइज के साथ। और ब्रिटेन को चाहिए था इंडियंस का सपोर्ट। लेकिन जब भी ब्रिटेन इंडिया के लिए कोई ऑफर लेके आता, जैसे कि अगस्त ऑफर और क्रिप्स मिशन, तो भारतीय उस ऑफर को ठुकरा देते। और भारत के अंदर जो मेजर पार्टीज थी जैसे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, इनके बीच में कभी भी कोई समझौता नहीं हो पाता। तो इसी बीच जो ब्रिटेन के वायसरॉय थे इंडिया के अंदर, लॉर्ड लिनलिथ को, उन्होंने बोला कि अगर इंडियंस को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट चाहिए तो उनको पहले अपने बीच के डिफरेंसेस मिटाने होंगे, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को। अब यहाँ पर चक्कर ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को चाहिए था एक यूनाइटेड इंडिया, वहीं मुस्लिम लीग अपना पाकिस्तान का राग अलाप रही थी। तो इस चक्कर में दोनों के बीच में कोई भी समझौता नहीं हो पा रहा था। तो इसी बीच में सी राजा गोपालाचारी जी अपने इस सीआर फॉर्मूला के साथ आए और इसके थ्रू इन्होंने एक मिडल पाथ कार्व करने की कोशिश की दोनों मेजर पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। तो इस सीआर फॉर्मूला के क्या क्या प्रपोजल्स थे, अब उन पर भी नज़र डालते हैं। तो इस सीआर फॉर्मूला के मुताबिक एक कमीशन बनाई जानी थी जो कि एक प्लेसपेसाइट कराएगी मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में। मतलब कि ये कमीशन इन मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज के अंदर एक वोटिंग कंडक्ट कराएगी और इस वोटिंग के आधार पर यहाँ पर लोग वोट करेंगे और वो बताएंगे कि उन्हें एक अलग कंट्री चाहिए भी या नहीं। और इन केस उन्होंने डिसाइड किया कि उनको एक सेपरेट कंट्री चाहिए। तो ये जो सेपरेट कंट्री होगी, जो बनेंगी दो कंट्रीज इंडिया और पाकिस्तान, इनका एक कॉमन सेंटर होगा और इनका जो डिफेंस, कम्युनिकेशन और कॉमर्स होगी ये कॉमन होएगी। और ये सीआर फॉर्मूला तभी इम्प्लीमेंट किया जाएगा जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत को छोड़ दे, यानी कि वो सारी पावर जो है भारत के अंदर ट्रांसफ़र कर दे। तो देखने में तो ये सीआर फॉर्मूला अच्छा लग रहा था क्योंकि पहली बार ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कुछ डिमांड्स मानने को तैयार है मुस्लिम लीग की, और इसके कारण ऐसा लग रहा था कि दोनों पार्टीज के अंदर सुलह हो जाएगी। लेकिन जब फाइनली गांधी जी भी इस पर राजी हो गए तो गांधी जी जिन्ना के पास इस फॉर्मूला को लेके बात करने के लिए गए, लेकिन इन दोनों के बीच में टॉक्स जो हैं वो फेल हो गई। जिन्ना ने सीआर फॉर्मूला को रिजेक्ट कर दिया। अब ऐसा क्यों किया, उनको तो पाकिस्तान में मिल रहा है तब भी वो सीआर फार्मूला को रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो इसका कारण भी देखते हैं। तो जिन्ना चाहते थे कि जो ये प्लेसबिसाइट होना है, मतलब कि जो वोटिंग होनी थी, उसमें सिर्फ मुस्लिम पॉपुलेशन वोट करे, जबकि सीआर फार्मूला के मुताबिक उन एरियाज की पूरी पॉपुलेशन ने वोट करना था। और उसके अलावा जिन्ना कॉमन सेंटर से भी संतुष्ट नहीं थे, जिन्ना को चाहिए थे दो अलग अलग सेंटर, दो पूरी तरह से सेपरेट कंट्रीज। तो इस कारण ये सीआर फार्मूला की बातचीत ख़त्म हो गई और ये टॉक्स यहाँ पर फेल हो गई। तो ये था सीआर फार्मूला। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।